अर्जुन के बारे में ये सब बातें क्या आप जानते हैं? महाभारत महान योद्धाओं से भरा पड़ा है। अगर हम ये आकलन करना चाहें कि कौन सबसे महान योद्धा था महाभारत का, तो परमपिता नारायण का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अतः श्री कृष्ण को हम इस तुलना से दूर ही रखते हैं। महाभारत को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि श्री कृष्ण के बाद सबसे महान योद्धा थे अर्जुन। तो आइए जानते हैं अर्जुन के उस विशाल पराक्रम के बारे में, जिसकी वजह से अर्जुन को आज भी याद किया जाता है। महाभारत में बहुत सी जगह पर इस बात का वर्णन है कि अर्जुन सभी पुरुषों में श्रेष्ठ नर का ही अवतार थे। जब गुरु द्रोणाचार्य सभी विद्यार्थियों की परीक्षा ले रहे थे, तो उस परीक्षा में केवल अर्जुन ही थे जो सफल हो पाए थे। शेष सभी को असफलता देखनी पड़ी थी। गांडव वन दाह के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर अग्निदेव की कार्य सिद्धि के लिए इंद्रदेव से युद्ध किया था और देवराज इंद्र को हराया भी था। इसी समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को एक गांडीव और 2 अक्षय तरकश भी प्रदान किए थे। द्रौपदी के स्वयंवर के समय स्वयंवर की कठिन शर्तों को अर्जुन ने ही पूरा किया था और तत्पश्चात द्रौपदी से विवाह भी किया था। स्वयंवर के पश्चात जब ईर्ष्यावश दुर्योधन आदि ने महाराज द्रौपद को मारने की चेष्टा की थी, तो अर्जुन और भीम ने सभी राजाओं से युद्ध कर पांचाल नरेश द्रुपद की रक्षा भी की थी। जरासंध से लड़ने के लिए श्री कृष्ण अपने साथ भीम को अर्जुन को ही लेकर गए थे और मल्ल युद्ध के लिए चुनौती देते समय उन्होंने जरासंध को कहा था कि वो तीनों में से किसी एक को अपने साथ युद्ध के लिए चुन सकते हैं। श्री कृष्ण को अर्जुन के बाहुबल पे अपने और भीम की तरह ही पूरा विश्वास था। अर्जुन ने निवात कवच नामक राक्षसों को परास्त किया था, जिन्हें देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे। अर्जुन ने वनवास के समय गंधर्वों को भी परास्त किया था और उस युद्ध के पश्चात गंधर्वराज चित्रसेन अर्जुन के मित्र बन गए थे। अर्जुन ने गंधर्व के बंधन से दुर्योधन, कर्ण और दुशासन को भी मुक्त किया था। अर्जुन ने गंधर्वों के बंधन से दुशासन, कर्ण और दुशासन को भी मुक्त करवाया था। अर्जुन के अंदर नई नई चीजें सीखने की लालसा हमेशा ही रहती थी। उन्होंने नृत्य कला भी सीखी थी और किरात वेशधारी भगवान शिव से युद्ध किया था एवं भगवान शिव को प्रसन्न करके पशुपति अस्त्र प्राप्त भी किया था। अर्जुन एक अच्छे गुरु भी थे। अर्जुन ने अभिमन्यु समेत अन्य बालकों को भी धनुर्विद्या सिखाई थी। जयद्रथ के वध के दिन अर्जुन ने अकेले ही हजारों सैनिकों का वध कर दिया था। अर्जुन की भुजाओं में अपार बल था। बल इतना था कि अर्जुन के हाथ में साधारण धनुष टूट जाता था और अग्निदेव द्वारा दिए गए गांडीव में इतना बल था कि अर्जुन के अलावा उसे सिर्फ श्री कृष्ण और भीम ही प्रत्यंशा चढ़ा सकते थे। अर्जुन दोनों हाथों से धनुष चलाने में निपुण थे, इसलिए उन्हें सव्यसाची भी कहा जाता था और हर युद्ध में विजय होने के कारण उनका नाम विजय भी था। अर्जुन कभी अधर्म के मार्ग पे नहीं चले। महानता का एक परिचय यह भी है, अर्जुन ने स्वर्ग में उर्वशी द्वारा दिए गए विवाह प्रस्ताव को भी अस्वीकार किया था
क्योंकि अर्जुन के पूर्वज उर्वशी और महर्षि पुरुवा के संतान थे और इसी कारण अर्जुन ने उर्वशी को माता की संज्ञा दी थी, जिसके फलस्वरूप अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक बनकर अपना जीवन बिताना पड़ा। संपूर्ण महाभारत में ऐसे बहुत से वृत्तांत हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि अर्जुन न सिर्फ अथाह पराक्रमी थे अपितु एक अच्छे गुरु, भाई और दयालु व्यक्तित्व रखने वाले भी थे। अतः ये महाभारत के सबसे महान योद्धा अर्जुन की ही थी। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।